हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली, पूजनीय लोक देवता में से एक देवता है भोलेनाथ, जिन्हें भोलेनाथ या भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। दोस्तों, जागर गाथाओं के अनुसार भोलेनाथ जी को चंद्रवंशी राजा उदयचंद्र के बड़े पुत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम जो था वह हरिश्चंद्र था और एक राजकुमार थे, और राज्य के जो थे वास्तविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी जो है ये साधु सरल प्रवृत्ति के होने के कारण इन्होंने बाल्यकाल में ही जो है जोग धारण कर लिया और संन्यास ले लिया। और कहा जाता है कि जो इनका छोटा भाई ज्ञानचंद था वह फिर गद्दी पर बैठा। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार जो है इनका स्वभाव जो है सरल व साधु वाला था, तो इसीलिए जो है इनको बाद में जो है भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जो है भिक्षा लेने के लिए वापस अपने गृह राज्य यानी कि अल्मोड़ा वापस आए। परंपरा के तहत ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय में जो भी संत जोग धारण करता है उसको भिक्षा लेने के लिए अपने गृह क्षेत्र में घर के पास आना ही होता है। तो इसी परंपरा के तहत वो भी अल्मोड़ा में आए और कुछ समय के लिए यहीं रुक गए। ऐसा कहा जाता है कि इनको एक साध्वी स्त्री से प्रेम था, जो बाद में जो है इनके प्रेम में जो है वह भी साध्वी, उन्होंने भी साध्वी बन गई। उनका नाम ब्रह्मी माता के रूप में जो है पूजा जाता है, तो उनका नाम ब्रह्मी था। इसी बीच जो है यह बात जब उनके भाई ज्ञानचंद को पता चली, तो उन्होंने जो है राजगद्दी जाने के भय से कि कहीं बड़ा भाई जो है राजगद्दी वापस न मांग ले, कहीं राजगद्दी वापस लेने के लिए अल्मोड़ा वापस तो नहीं आए हैं करके, ज्ञानचंद जो कि इनके छोटे भाई थे, तो उन्हें ऐसा संदेह हुआ कि जो मेरा बड़ा भाई है जिन्हें भोलेनाथ के रूप में आज भी पूजा जाता है कि अल्मोड़ा जो वापस आए हैं राज्य को लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक षड्यंत्र के तहत जो है भोलेनाथ जी को उनकी पत्नी जो कि तब गर्भवती थी, उनके गर्भ में एक बालक था, बच्चा था, तो दोनों को जो है हत्या करवा दी। तो इस तरह से वहां पर 3 हत्याएं होगी, 3 आत्माओं की हत्या होगी। एक भोलेनाथ जी हो गए, एक उनकी पत्नी हो गई और एक गर्भ में बच्चा हो गया जो बाद में भूत बन गया। तो इस तरह से जो है भोलेनाथ जी व उनकी पत्नी व बच्चा की जो आत्मा है, तो पूरा राजमहल जो है अल्मोड़ा में उत्पात मचा दिया। फिर उन्होंने कई तांत्रिक पुजारी भी आए, तो उनको कोई थाम नहीं पाया, क्योंकि देव वंश होने के कारण उन सबको रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, ज्ञानियों कुल पुरोहितों के विचार के विमर्श के बाद जो है भोलेनाथ जी की स्थापना करी गई। अल्मोड़ा के समीप ही जहां पर उनका आज मंदिर है वहां पर स्थापना की गई। साथ में ही अष्ट भैरव मंदिरों की भी स्थापना की गई, और राजा के द्वारा गलती स्वीकार करने के बाद जो है उनको पूजा किया। और जहां जहां तक राज्य परिवार की जड़ें गई थी, तो वहां वहां उनको फिर पूजा किया, क्योंकि उन्होंने हर जगह उत्पात मचा दिया था, हर जगह परेशान कर दिया था। क्योंकि तो जहां जहां उनकी वहां वहां उनको पूजा किया, बाद में थामा गया। तो इस तरह से धीरे धीरे सर्वत्र कुमाऊं में जो है भोलेनाथ जी पूजे जाने लगे। और कहीं कहीं पर इनको कहा जाता है कि यह शिव के भी अंश हैं और भैरव जी के भी अंश इनको कहा जाता है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों देव शक्तियां सूक्ष्म रूप से जो है इस भूमि पर विद्यमान है, और किसी भी देव शक्ति को जो है कम कभी भी नहीं आंकना चाहिए। सब देव शक्तियों की अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सभी अनेक अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं। उत्तराखंड में देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेकों देव शक्तियां जो है आज भी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। दोस्तों, उत्तराखंड देव जागरण संबंधी छोटी छोटी जानकारी के लिए हम इस चैनल के माध्यम से अनेकों वीडियोस लाते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।